हेलो एंड वेलकम। कैसे हो सब? आज हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बता दूं कि ये चैप्टर तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यानी बोर्ड में इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि इसे पढ़ना कैसे है। तो इस चैप्टर का वेटेज टोटल 6 मार्क्स का है, यानी बोर्ड में इस चैप्टर से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यही इस चैप्टर का जनरल ट्रेंड है। कभी कभार 1-2 मार्क्स इधर उधर हो जाता है, तो बी फोकस्ड, एकदम कंसंट्रेट होकर इस चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि 6 मार्क्स देने वाला ये चैप्टर। एक चीज़ और जान लो कि क्वेश्चन का टाइप कैसा रहता है, यानी कितने मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आते हैं। तो 1 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले, 3 टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड में आते हैं, जिसमें इस चैप्टर से 1 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स वाला भी एक क्वेश्चन रहेगा। ये दोनों अगर रहा तो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहा तो सिर्फ 2 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही रहेंगे। ऐसा जनरल ट्रेंड है। 1-2 साल कभी कभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन जनरली ऐसा ही चलता है। अगर चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की तरफ, जो इस चैप्टर का नाम है। और इस नाम को ही पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें तो 2 चीज़ है, पहला केमिकल रिएक्शन, दूसरा केमिकल इक्वेशन। और इसी दोनों चीज़ को हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। इसी दो पे पूरा चैप्टर बेस है। इस दोनों को इस वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम दोनों को डिफाइन करेंगे, फिर एक एक करके दोनों को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट था केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम इसका एक बढ़िया सा डिफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि जितना बढ़िया लिखोगे बोर्ड में उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, लिखने के मार्क्स ही 10th में मिलते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं कि 1, 2 और मोर molecules of reactant interact with each other and form new products. This is called chemical reaction. एकदम बढ़िया सा डिफिनेशन है, लिख दोगे बोर्ड में पूरे के पूरे मार्क्स मिलने हैं। देखो, इसका मतलब समझते हैं कि सिंपल तरीके से इसका मतलब समझ लो कि जब दो चीज़ आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करके कुछ नया फॉर्म करती है, कुछ नया बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इस डिफिनेशन में 2 ऐसे नए शब्द आए हैं जिसका मतलब तुम्हें शायद नहीं पता होगा। पहला है रिएक्टेंट, दूसरा है प्रोडक्ट। इस दोनों को भी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन पहले केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देख लेते ताकि डिफिनेशन तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाए। इस वीडियो क्लिप पे तुम लोग गौर करना कि इसमें पहले से कुछ था बीकर में, और हमने ऊपर से कुछ ऐड किया। दोनों अलग अलग चीज़ था, लेकिन जब दोनों ऐड होने के बाद जो बना वो भी बिल्कुल अलग था। तो डिफिनेशन भी यही था ना, कि जब दो अलग अलग चीज़ रिएक्ट करके कोई नया चीज़ फॉर्म करें तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी हुआ, कुछ था टेस्ट ट्यूब में, ऊपर से मैंने कुछ डाला तो कुछ अलग ही बना, एकदम नया। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हैं जो हमें डेली देखने को मिल सकते हैं। हमारे डेली लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास होते हैं केमिकल रिएक्शन के। बस ज़रूरत है तुम्हें गौर करने की। एक काफ़ी कॉमन एग्जांपल मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब दिवाली का टाइम आता है तो घर पेंट किया जाता है, तो उसमें जो चूना का इस्तेमाल होता है उस टाइम जो हम लोग करते हैं वो केमिकल रिएक्शन होता है। जो बाज़ार से हम खरीद के लाते हैं वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। उसमें हम पानी ऐड करते हैं और वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारा हीट भी रिलीज़ करता है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तुम लोग होमवर्क में रहा कुछ एग्जाम्पल्स लिख के कमेंट कर देना। नेक्स्ट टर्म है हमारा केमिकल इक्वेशन, लेकिन उससे पहले हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो मैंने पहले बोला था उसको डील कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या है। सबसे पहला है रिएक्टेंट। तो काफ़ी सिंपल चीज़ है। स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिएक्शन तभी कंटिन्यू होगा जब कुछ चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करें एक दूसरे से। तो जो चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती है, जो एलिमेंट्स कंपाउंड जो भी हो, जो आपस में इंटरेक्ट करती है यानी जो रिएक्शन में भाग लेती है, उसी को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को एलिमेंट्स और कंपाउंड विच टेक पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। सिंपल सा डिफिनेशन है, काफ़ी इजी समझना है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसी तरह प्रोडक्ट्स भी है, बिल्कुल आसान। प्रोडक्ट क्या है कि जब दो चीज़ आपस में रिएक्ट कर रहा है तो कुछ नया बन भी रहा होगा। रिएक्शन स्टार्ट में ही बताया था कि रिएक्शन में कुछ रिएक्ट करेगा और कुछ बनेगा। जो नया बनेगा उसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जो रिएक्ट कर रहा था उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। सिंपल था। तो प्रोडक्ट का डिफिनेशन देख लो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन का जो रिजल्ट परिणाम के तौर पे जो हमें मिलता है रिएक्शन कंटिन्यू करने के बाद एंड में जो हमें मिलता है उसी को हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ओके, सिंपल। आगे बढ़े।
चलो इसको अब हम एक एग्जांपल एक इक्वेशन से देखते हैं ताकि इजीली समझ में आए, जल्दी समझ में आए। देखो ये एग्जांपल CaO प्लस H2O, ये दोनों आपस में मिल रहा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है और कुछ नया बना रहा है। CaOH का होल्टोएस ये नया प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हो रहा है। तो रिएक्टेंट को क्लियर रखना है कि जो आपस में इंटरेक्ट करे वो रिएक्टेंट है और जो एंड रिजल्ट हमें मिले वो प्रोडक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होता है, यानी केमिकल इक्वेशन बोलते किसको। सबसे पहले इसका डिफिनेशन कि शॉर्ट एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि एक कोई भी रिएक्शन जो मैंने तुम्हें बताया, जैसे चूना वाला बताया, कैल्शियम ऑक्साइड वाला, तो ये रिएक्शन लिखते हैं तो जैसे मैंने पहले बार लिखा था तो काफ़ी लंबा सेंटेंस था तो उतना लिखना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में वो भी सिंबल के फॉर्म में। सिंबल बारे में तुम 9th में पढ़ ही लिए होगे, सिंबल किसका कैसे होता है पीरियोडिक टेबल में। तो सिंबॉलिक फॉर्म में जिसको लिखते हैं उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक देख लो कि क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे CaO प्लस H2O जो पहले बताया था एग्जाम्पल गिव्स CaOH का होल ट्वेल्व। देखो ये शॉर्ट भी है, सिंबल के फॉर्म में भी है, और ये प्लस गिव्स ये सब क्या है ये भी आगे बताऊँगा। तो इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ूँ। अब है कि केमिकल इक्वेशन भाई लिखते कैसे हैं। अगर तुम्हें कोई रिएक्शन दे दिया, बोला इसका केमिकल इक्वेशन लिखो, तो तुम कैसे लिखोगे, यानी स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। टोटल 3 स्टेप या 4 स्टेप बताऊंगा, जिसमें से फर्स्ट है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बीच में एक एरो साइन का यूज़ करते हैं जिसको हम गिव्स बोलते हैं। ठीक, तुम देख चुके हो पीछे। एंड सेकेंड स्टेप, हमारा सेकेंड स्टेप होगा कि रिएक्टेंट को हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, यानी एरो के लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं वो रिएक्टेंट होता है, यानी रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। सेम थर्ड स्टेप इसी के अपोजिट कि हम लोग प्रोडक्ट को कहाँ लिखेंगे। काफ़ी सिंपल, तुम समझ सकते हो कि जब लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट को लिखे तो राइट साइड में हम प्रोडक्ट को ही लिखेंगे, यानी एरो के राइट साइड में हम लोग प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप फोर्थ स्टेप होगा कि जब रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो या फिर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो तो कैसे लिखेंगे। तो हम इस कंडीशन में दोनों के बीच में एक प्लस साइन का यूज़ करते हैं, यानी जब रिएक्टेंट दो हो तो प्लस, या फिर जब प्रोडक्ट दो हो तो दोनों के बीच में प्लस, यानी एक प्लस साइन का यूज़ करते हैं एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक, ओके, क्लियर। तुम लोग इसके नोट्स बना लेना। हम लोग अभी तक जो भी पढ़े, जैसे केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, उनके स्टेप्स, ये सारे अपने नोट्स में कंप्लीट कर लेना। और बाकी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं और बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारा। बाकी तुम्हें वीडियो कैसी लगी, मेरी पहली वीडियो थी तो बताना ज़रूर। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो कमेंट करना, ज़रूर इम्प्रूव होगा। ओके, थैंक्स, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक और ज़रूरी चीज़ कि अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो मेरे दोस्त, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके, टाटा, बाय बाय।